नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा डिज़ाइंस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको ये लेटेस्ट जो पफ स्लीव चल रही है, आजकल ये फैशन में बहुत है, इसकी कागज़ पर कटिंग और इसकी फैब्रिक पे कटिंग आपको बताने वाली हूँ। इस तरह की जो फैब्रिक है, तो हम इस पे ये एक मैं पेपर ली हूँ। मेरी स्लीव जो है उसकी लंबाई है 6 इंच, आर्म होल है उसका 16 इंच और बाजू की गोलाई है 6.5 इंच। तो ये है इस तरीके से हम स्लीव की लंबाई जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम रख सकते हैं। तो मैंने ये पेपर लिया है, मेरी स्लीव की लंबाई 6 इंच है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको 7 इंच पे मैं मार्क करती हूँ। इस तरीके से मैंने 7 इंच पे मार्क किया और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम आर्म होल के लिए इसको 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं और ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके 16 आर्म होल है, तो हमने 8 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये मैंने 8 पर यहाँ निशान लगाया और ये हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। इस तरीके से हम इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से मिला देंगे और मैं यहाँ इन दोनों के हाफ पर यहाँ एक निशान लगा के इस तरीके से लगभग 3 इंच से ये स्लीव का शेप दे देती हूँ। और स्लीव की गोलाई है 6.5 इंच। इस तरीके से मैं यहाँ इस पर निशान लगा के ये एक्स्ट्रा पफ स्लीव के लिए पहले हमें हमारी जो नॉर्मल स्लीव होती है उसी तरह का पैटर्न बनाना पड़ता है। ये हमने एक पैटर्न बना लिया। अब हम अब पफ स्लीव के लिए हमें ये तो हमारा नॉर्मल पैटर्न है। पफ स्लीव के लिए हमें यहाँ से लगभग 4 इंच, ये 4 या 5 इंच, आप जितनी भी आपको यहाँ पे फ्रिल ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं। लगभग 4 से 5 इंच ये लिया जाता है। तो ये मेरा यहाँ एग्जैक्ट 4 है। तो यहाँ से इस लाइन से हम 4 इंच या 3.5 इंच पे निशान यहाँ एक लगाते हैं और इस तरीके से यहाँ से लगभग 3 इंच पर एक निशान लेके इस तरीके से एक शेप ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ मिला इस तरीके से इस पफ स्लीव में ये शेप ड्रॉ होती है। तो ये यहाँ से 4, ये 3, मेरे यहाँ ये 4 इंच पर आ रही है या 3 इंच पर, क्योंकि मेरी ये स्लीव थोड़ी बड़ी है। इस तरीके से हमें इसके शेप को ड्रॉ कर लेना है। पहले हमें नॉर्मल स्लीव ड्रॉ करनी है, उसके बाद में ये ड्रॉ होगी। इस तरीके से ये स्लीव ड्रॉ होके इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दिया, क्योंकि हमें ताकि कपड़े पे कट लगाने में आसानी रहे। और ये हमारी फिटिंग का पॉइंट है। इस तरीके से ये हमारी पफ स्लीव की कटिंग। तो इसको मैं आपको कपड़े पे रख के बताती हूँ। इस तरीके से इसकी कटिंग, ये मेरा ब्लाउज है, इसकी ये स्लीव है। तो इस पे इस स्लीव को
कि जो ये पेपर कटिंग है उसको इस तरीके से रख के आप इसको आप ड्रॉ कर लें। ये हमारा फिटिंग पॉइंट है और ये हमारा यहाँ तक हमें इसकी जो चुन्नटें हैं ये बनानी है। इस निशान पर हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव में जो मेरा मकसद है आपको ये बताने का है कि इसमें ये फ्रिल या पफ कैसे बनता है। हमने यहाँ निशान लगा लिया जो हमारा ये ऊपर एक्स्ट्रा था हमारी स्लीव का। अब इसमें जैसे मैंने एक स्लीव लिए तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसमें ये हमें यहाँ से या तो आप मशीन से या हाथ से आप यहाँ पर एक कच्चा टाँका दे लीजिए, उससे आप चुन्नटे बना के जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से अब मैंने इस पे यह हाथ से इसकी कच्ची सिलाई कर दी है। अब हम इस पर जो चुन्नटे हैं इस धागे को इस तरीके से जहाँ तक हमारा कट का निशान है इसको इस तरीके से दोनों साइड से इस तरीके से इसमें ये हम इसको आप मशीन से भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए हाथ से जो ये हमारा कट है यहाँ तक हमारी ये चुन्नटे होनी चाहिए। इस तरीके से इसको पूरा इकट्ठा यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ तक हमने जो कट लगाया है वहीं तक ये होनी चाहिए, नहीं तो हमारी स्लीव की जो आर्म होल है उसकी लंबाई कम हो जाएगी। इसलिए ये जो मैंने मेरे दोनों कट इस तरीके से ये मिल गए और ये एक साइड ये यहाँ पे कट मिल गए और ये एक साइड इस तरीके से इसकी जो ये पफ है इस स्लीव की इस तरीके से इस स्लीव की पफ आएगी और ये हमारी यहाँ तक कट है वहाँ तक ये बनी है। इस तरीके से हम इस सिलाई इसकी कंप्लीट करके इस तरीके से ये स्लीव बन जाएगी। तो मैंने आपको जो पफ स्लीव का ड्राफ्टिंग और ये जो इसकी कटिंग बताई है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।